2015 नजर नहीं मिला पाइएगा, 2092 से कितनी तेजी से 2015 भागेगा। अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, दो बातें। नहीं, मैं तो आप नजर आपने दो बातें मिस्टर उपाध्याय, दो बातें। एक अरे तो 1992 क्या से मुस्लिम्स का 2015 डिमोनाइजेशन हो रहा है, एक सेकेंड, जानबूझकर उन पर मतलब एक तरह से टिप्पणी हो रही है। जब बोला जाता है कि हमने देखा था इतने दशक पहले जनसंख्या में असंतुलन हो गया था, उसकी वजह से बहुत कुछ भुगतना पड़ा, ये बैकग्राउंड देने की क्या जरूरत है? जनसंख्या परेशानी है और उस पर एक नीति बननी चाहिए, उस पर चर्चा हो। देखिए अंजना जी, किसी भी चीज की एक एक्सट्रीम आती है, उस एक्सट्रीम के बाद एक उसमें थोड़ी सी भी बढ़ोतरी मुश्किल हो जाती है। अब जमीन हमारे पास दुनिया की 2% है, पानी हमारे पास दुनिया का 4% है, जनसंख्या दुनिया की 20% हो चुकी है। अब तो उसमें थोड़ी भी वृद्धि आपके लिए डाल दिया हमने। एक सेकंड रुकिएगा पठान साहब के लिए। पठान साहब गिनती करते रहिएगा, हर सेकंड 180, 181, 182, आप अब नंबर बोलिएगा और नंबर सामने आ जाएगा। ये है भारत का पॉपुलेशन और उसमें हो रहा है इजाफा। तो क्या खाली अंजना जी देखिए मुसलमानों की बढ़ रही है, अंजना जी हमारे हिंदू भाइयों की बढ़ रही है। अरे अंजना जी, आपको भी पता है जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, खाना खाने को नहीं है, लोग शादी करना छोड़ दिए, शादी नहीं कर रहा है। अरे शादी करेंगे तो बच्चे पैदा करेंगे, खाया खिलाएंगे क्या बच्चों को, क्या खाना खिलाएंगे? उपाधि बताओ ये ना, ये बात, इसका भी एक पीएनआर फाइल करो। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई है, युवा शादी नहीं करना चाहता और इंटेलिजेंट हो गया, काफी युवा इस हद तक इंटेलिजेंट हो गया है। कॉन्ट्रासेप्टिव का लगातार यही बोलेंगे तो मैं किस तरह से इम्बैलेंस हो जाता है देश में। धीरज रखिए, धीरज रखिए, जवाब जी। हाँ देखिए समस्या ये अंजना जी, अगर टीएफआर वास्तव में 2.1 आ गया है और सब लोग हम दो हमारे दो सबके दो कर रहे हैं, तो जनसंख्या विस्फोट करने वालों को अगर फांसी का भी कानून हो जाए, ये वालों कौन है, या 10 साल की सजा का कानून हो जाए, तो फर्क क्या पड़ेगा? ये सवाल अगर सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, ये देखो, अगर सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रैफिक का चालान कितना भी कड़ा हो, 5,000 पेनाल्टी हो या 10,000 पेनाल्टी, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा भाई, सब लोग ट्रैफिक रूल फॉलो कर रहे हैं। हमारा ये कहना है, ये वही पार्टी है जिस पार्टी के प्रवक्ता इस समय वारिस पठान है, कहते हैं जी 3 तलाक तो होता ही नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है तो 3 तलाक के खिलाफ समर्थन में खड़े हो जाते हैं। पॉपुलेशन पे बात करने आए हैं अश्विनी जी, पॉपुलेशन पे बात कीजिए। मुझे तो ये बताइए कि जो कह रहे हैं जनसंख्या बढ़ाने वालों, कौन है ये वालों, कौन है? देखिए अंजना जी, भारत में सबको पता है 10 से 20 बच्चा पैदा करने वाले कौन है, और आपको दूर नहीं जाना, आपका राष्ट्रीय चैनल है, कैमरामैन को भेजिए, मैं आपको दिल्ली के बाहर ही नहीं जाना, देश की राजधानी में आप सुंदर नगरी भेज दीजिए, सकूर बस्ती भेज दीजिए, ओखला भेज दीजिए, आप निजामुद्दीन के एरिया में भेज दीजिए, आप मजनू का टीला पे भेज दीजिए। कितने भाई बहन जरा गिना दो ना, जो फादर है उसको भेज दीजिए। मैं लालू प्रसाद यादव के कितने बच्चे हैं गिना दो सबको। 10 से 20 बच्चे वाले परिवार, मोदी जी के कितने भाई बहन गिनाओ, योगी के कितने भाई बहन गिनाओ, गाजियाबाद में तो समान नीति बनेगी तो सब पे लागू होगी ना वारिस साहब। एक सेकंड उपाध्याय जी, एक एक करके। अरे तो समान नीति लगेगी तो फिर सब पे लागू होगी ना, समान नीति अगर जनसंख्या की बनती है तो सब पे लागू होगी। नहीं, ये क्या बता रहे थे? मैं तो ये बता रहा हूँ सब पे लागू कराने का यहाँ पे ये नहीं हो रहा। ये तो बात कर रहे हैं ना कि चलिए मेरे साथ दिल्ली में आपको दिखाता हूँ किसके कितने बच्चे हैं, मैं तो उनको गिना रहा हूँ ना, मोदी जी के कितने भाई बहन है, योगी जी के कितने भाई बहन है, बिहार के एक्स सीएम जो थे लालू प्रसाद यादव उनके कितने बच्चे हैं, हाँ ये सारे मुसलमान हैं। लेकिन आपने कहा ना कि कुछ लोगों की वजह से ये होता जा रहा है इम्बैलेंस, तो ये कुछ लोग कौन है बता दो। अंजना जी ने आपको सवाल किया है, ये कुछ लोग मुसलमान है, आपका टारगेट मुसलमानों पे है। एक एक करके अगर किसी को जवाब देना है वो हाथ उठाएगा। मिस्टर उपाध्याय आपकी आवाज नहीं आ रही अभी, प्लीज सर, शाउटिंग मैच नहीं। अगर आपको बोलना है आप हाथ उठाएं, जिसका मैं नाम लूं वही बोले, एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा तभी मुमकिन होता है सुनना। आपके चीखने के लिए यहाँ पर प्लीज दर्शकों का टाइम मत वेस्ट कीजिए, जल्दी से बात कर। अगर जनसंख्या की समान नीति बनती है तो सब पर लागू होगी ना। जिन नेताओं को आप कोट कर रहे हैं, हिंदू धर्म आप बोलना चाह रहे हैं कि हिंदू धर्म का पालन करने वालों का भी तो सब पर लागू होगा, फिर क्यों दिक्कत है? बोले वारिस जी अच्छा है। नहीं दिक्कत इस बात नहीं दिक्कत ये बात की है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से
जो शादियां नहीं कर रहे हैं लोग, जो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, उनका ध्यान क्यों नहीं देते उस तरफ पे मोहन भागवत? ये इम्बैलेंस की क्यों बात किया उन्होंने? चलिए कि ऐसा देश में हुआ 50 साल पहले जिसकी वजह से ये हो गया, तो किसकी तरफ इशारा था? अंजना जी, आप तो इतनी बड़ी पत्रकार है, हम लोग को भी समझ में आता है किसकी तरफ इनका इशारा है, तो हम तो इनको जवाब दे रहे हैं ना कि पॉपुलेशन कंट्रोल बिल का कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। और आपने तो इतनी बार आर्ग्यू कर दिया ना पार्लियामेंट के अंदर डिबेट के लिए, क्यों नहीं लेके आते? क्यों नहीं लेके आते? लेके आइए ना। लेकिन मेन मुद्दों के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोगों के बात करते करते वारिस पठान साहब, अरे वुमन वहां पर बैठी हुई है, एक्सप्लोजन की तरफ बढ़ रहा है देश। जिस तरह से जनसंख्या इस देश में बढ़ रही है, आज हम बुराई की हार, अच्छाई की जीत की बात करते हैं दशहरा पर, और आप मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो हमने नंबर लगा दी कि देखिए अभी बात करते करते आप दोनों ने एक बार बोला। आंकड़े बता रहा हूं। अरे स्क्रीन देखिए ना सर, 302 हो गया, और उसके पहले के आंकड़े तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन राजीव तुली साहब, क्या मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है? जब जनसंख्या असंतुलन का जिक्र होता है, जब अश्विनी उपाध्याय जैसे लोग कहते हैं कि वो लोग जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, क्या इसी बहाने, मतलब कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना है? क्या मुस्लिमों का डिमोनाइजेशन, उनका मतलब उनको गलत लाइट में दिखाने की कोशिश हो रही है? धन्यवाद अंजना जी, आपके माध्यम से आपके सब दर्शकों को विजयदशमी की शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत का ये त्यौहार है, और आज जो बात मोहन भागवत जी ने अपने भाषण में कही है, उनमें से दो बातों की आप चर्चा कर रहे हैं। पहली बात है जनसंख्या की नीति, जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी, और दूसरा जिस विषय पर चर्चा हो रही है वो है उदयपुर और अमरावती में जो घटना हुई उसकी। हम ना इन दोनों को बहुत कॉन्टेक्चुअल बना दे रहे हैं। लगातार जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज तक संघ के अलग अलग सरसंघ चालक, संघ की अलग अलग जो बैठकें होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, जो अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल जो संघ की सेकंड हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, उन सब में जनसंख्या को लेकर के चिंता व्यक्त की जाती रही है। देखिए, साधन जो हैं वो लिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, और इन सब बातों में कहीं पर भी किसी के धर्म की चर्चा नहीं की है, परंतु हमें जो जितना उसमें से जाती रही भावना, जैसा देखना है वैसा उसमें से हम देख रहे हैं। दूसरा, उन्होंने जो उदयपुर की घटना का और अमरावती की घटना का चर्चा की है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि इस बार कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने भी इसकी भर्त्सना की है, इसकी निंदा की है। ये स्वागत योग्य कदम है, ये आगे भी होते रहना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं को आगे भी घटनाएं ना हो, यदि हो तो उनका क्रिटिसिज्म समाज के सब लोग करें। वारिस पठान साहब ने भी किया था, वो भी उस समय में उस सेन वॉइसेस में वो भी शामिल थे, परंतु हम इसमें से कुल मिलाकर के इसको धार्मिक रूप क्यों देना चाह रहे हैं? में 86,000 बच्चे पैदा होते हैं, अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा। अगर आप रूट काज एनालिसिस करें प्रॉब्लम की, जल जंगल जमीन की समस्या, रोटी कपड़ा मकान की समस्या, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण की समस्या, प्रदूषण की समस्या, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, किसी भी समस्या के रूट काज में जाइए। बढ़ते अपराध की समस्या, रूट काज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सुबह से शाम तक बेरोजगारी की बात करेंगे, लेकिन उसके मूल कारण जनसंख्या विस्फोट की बात नहीं करेंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून की बात नहीं करेंगे। जनसंख्या हम दो हमारे दो बन जाएगा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत की 50% समस्याएं कम हो जाएंगी। सरकार नहीं अगर बनाएगी, जब तक 2 करोड़ घर बनाएगी अंजना जी, 10 करोड़ बेघर पैदा हो जाएंगे। सरकार जब तक 2 करोड़ रोजगार देगी, 10 करोड़ बेरोजगार पैदा हो जाएंगे। हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है, इतना दुनिया में कहीं नहीं पैदा होता। चाइना में 46,000 बच्चे रोज पैदा होते हैं, भारत में 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। अमेरिका में पर डे 11,000 बच्चे पैदा होते हैं, जिसका क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा। भारत में पर डे 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। आप रूस को देख लीजिए, रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा, वहां मात्र 4,000 बच्चे पैदा होते हैं, हमारे यहाँ 86,000 बच्चे पैदा होते हैं। कहां से लाएंगे? और ये पाखंड देखिए। ऐसे में तो राजीव जी, सरकार को कोसना, धर्म आधारित जनसंख्या पर ध्यान देना जरूरी है। जब धर्म से खुद से मोहन भागवत जोड़ते हैं तो क्या ये बहुत बड़ी नाइंसाफी नहीं है ऐसे गंभीर मुद्दे पर? क्योंकि जहां ही धर्म का मामला आएगा उसके बाद से बहुत संवेदनशील और सेंसिटिव हो जाता है इशू।
फिर तो इतने गंभीर मुद्दे के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अंजना जी, सवाल हमसे है? राजीव जी से। अच्छा, अंजना जी, देश में ऐसी कौन सी पॉलिसी या ऐसा कौन सा संविधान का अनुच्छेद या धारा है जो केवल धर्म के आधार पर सुविधाएं देने या ना देने की या एक वर्ग विशेष के लिए बना है? माइनॉरिटी रिलेटेड 1-2 आर्टिकल्स हैं, उनके अलावा जो भी पॉलिसी बनती है, देखिए आप अभी फिर इसको कॉन्टेक्चुअल कर रहे हैं। इससे आगे जो बोला उन्होंने कि जनसंख्या की पॉलिसी बनते समय, अंजना जी 1 सेकंड, अंजना जी 1 सेकंड, 10 सेकंड और दे दीजिए, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। मैं आप ही से पूछ रही हूं। मैं 10 सेकंड, उसके बाद जो उन्होंने इनफिल्ट्रेशन और जो लालच दे करके धर्म परिवर्तन मतांतरण की बात कही है, आप इसको उसके साथ जोड़ करके देखिए ना। मैं आपको अगर कुछ डेटा देता हूं अगर, तो आप अरुणाचल प्रदेश का यदि डेटा उठाएंगी तो 2001 से लेकर के 2011 तक के दशक में वहां की जो इंडिक पॉपुलेशन है, जो बौद्ध और हिंदू धर्म मानने वाले लोग हैं, उनकी पॉपुलेशन में लगभग 13-14% की गिरावट है। तो ये केवल, तो ये जो जनसंख्या का असंतुलन हो रहा है, जिन जिन स्थानों पर हो रहा है, वहां भी तो कुछ देखना, आपको सोचना देखना पड़ेगा, करना पड़ेगा आप। और दूसरा एक उदाहरण और भी है, विश्व भर में उन्होंने 3 देशों के नाम लिए हैं। उन्होंने कोसोवो का नाम लिया है, उन्होंने सूडान का नाम लिया है, उन्होंने तिमूर का नाम लिया है कि ये 3 नए देश ग्लोबली आ गए। तो जहां पर ये जनसंख्या का असंतुलन इस प्रकार का होता है, वहां पर ये जो ग्लोब है वो ग्लोब भी चेंज होता है। ये होते हुए देखा है ना अभी पिछले कुछ दिनों में विश्व ने। तो कुल मिलाकर के जनसंख्या का नियंत्रण और नियोजन, ये दोनों होने चाहिए। भारत का अपना इतिहास है, भारत के उस इतिहास में कभी कोई पॉलिसी किसी एक धर्म को ध्यान में रख करके नहीं बनी है। जो पॉलिसी बनेगी वो समान होगी, वो सब धर्मों के, सब मत पंथ संप्रदायों के लोगों पर एक साथ लागू होगी। तो जब एक साथ लागू होगी तो उसमें यह मान लेना कि वो किसी एक विशेष धर्म विशेष या मत पंथ संप्रदाय विशेष के खिलाफ जाएगी, तो ये जो पहले आपने बात की थी, चोर की दाढ़ी में तिनके जैसा लगता है। ऐसे